वैसे डेकोरेशन और कैटरिंग का तो काम मैंने कर दिया है। कल सुबह उठते ही सबसे पहले एटलीस्ट चेंज तो करने दो। जब से ऑफिस से आया आप कॉन्स्टेंटली एक ही टॉपिक पर बात कर रही हैं। तंग आ गया हूं मैं आपके यूजलेस बातों से। ये यूजलेस बातें हैं? हाँ, तुम्हारी इकलौती बहन की शादी हो रही है और वो भी कल। लेकिन तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। क्या क्या सपने देखे थे मैंने, लेकिन देखो नसीब देखो मेरा, मेरे दोनों बच्चों की शादी हो रही है, ऐसी हो रही है। आपको है ना मॉम, मेरी शादी को लेकर ना चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर चिंता करनी है ना तो कायरा की शादी की कीजिए, क्योंकि अगर वो ड्रग्स वाली बात एक बार बाहर फैल गई ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात भी तो बिल्कुल सही है। तुम्हारे डैड कैसे नहीं आए अब तक? हाँ, लगता है उनको आज ही सारा काम कंप्लीट करना है ऑफिस में। लतिका कहाँ है? हाँ सो रही होगी ना अपने कमरे में। इस घर में एक ही तो काम है जो वो करती है। बहू रानी, आ गई तुम? नींद डिस्टर्ब तो नहीं हुई ना? अगर तुम भूल रही हो तो एक बात याद दिला दूं, कल मनन और कायरा की शादी है ना, तो अब मेरी तरह तुम भी अपनी कमर कस। ये ऐसे क्या देख रही है मुझे? तुम भी तो चाहती थी ना मनन और कायरा की शादी हो, तो फिर? मुझे आपसे एक बात कहनी है। कहो। आप दादी बनने वाली हैं। What? क्या? ये कैसे हो सकता है? इसमें जरूर तुम्हारी कोई नई चाल होगी, है ना? नहीं सासू जी, मेरी कोई चाल नहीं है। आई एम एक्चुअली प्रेग्नेंट। नहीं, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुम प्रेग्नेंट हो? आपके फैमिली डॉक्टर ने ही कंफर्म किया है। फैमिली डॉक्टर ने? मैं भी उससे बात करती हूँ, मैं भी उससे बात करके कंफर्म करती हूँ। हटो। इससे क्या है लतिका? मुझे बच्चा नहीं चाहिए। मुझे भी नहीं चाहिए रूबल, लेकिन अब अगर ऐसा हो गया है तो क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। इस बच्चे की वजह से हम किसी को भी इमोशनली मैनिपुलेट कर सकते हैं और कोई हमें कुछ नहीं कहेगा, दादाजी भी नहीं। लेकिन तुम्हें मुझे इसमें सपोर्ट करना होगा। लतिका, मैंने तुमसे कहा था ना मैंने तुमसे कि मेरे बेटे से दूर रहना। तो फिर ये मत भूलो कि तुम टेम्पररी बहू हो। हमें ये बच्चा बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने डॉक्टर से बात कर ली, कल सुबह हॉस्पिटल में जाके अपना बच्चा। ये आप क्या कह रही है? ये सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, आपका भी कुछ लगता है। और एक माँ होकर आप ऐसे कैसे कह सकती है? मैं इस बच्चे की भलाई के लिए कह रही हूँ, समझी? मॉम, ये मेरा बच्चा है और इसके लिए क्या सही है और क्या गलत है ये मैं डिसाइड करूंगा, आप नहीं। आप मेरे फैमिली मैटर्स में नहीं बोलेंगे ना तो ये आपके लिए बेटर होगा। आप कायरा की शादी ऑर्गेनाइज कीजिए। चलो देखा। क्या बात है, बहुत खुश लग रही हो। आदि और पंकुड़ी का फोन आया था। They patched up. I knew it. अच्छा, वो अंबिका भाभी का फोन आया, वो बुला रही हैं खाने पे, चलें क्या? I mean, वो ना यार इतना अच्छा खाना बनाती है, मैं बहुत खा लेता हूँ और मेरी डाइटिंग की ऐसी तैसी हो रही है। मुंबई में जाके फिर टेक केयर ऑफ द डाइटिंग पार्ट। ओके, तो फिर एक बार और खा लेते हैं। एड्रेस क्या था? आदि, कुबेर नगर जाना है हमें, टैक्सी से चले क्या? कैन डू। भाई साहब, कुबेर नगर। शिला, तुम इस शादी के लिए श्योर हो ना? और कोई रास्ता भी तो नहीं है। क्या क्या सपने देखे थे मैंने,
कायरा की शादी में ये करूंगी वो करूंगी, कुछ नहीं कर पाऊंगी। ये ड्रग्स वाली बात फैलने से पहले बस कायरा की शादी हो जाए। भगवान करे कायरा खुश रहे। शिला, कायरा खुश रहेगी। तुम तो एक माँ हो, और माँ तो फिर भी अपने मन की बात कह देती है, लेकिन एक बाप बेचारा क्या करे। ये बाप अपनी कायरा को ये कैसे कहे कि वो कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। एक्सक्यूज मी मैम, ये 3x32 वाला घर कहाँ पर है? ये वहाँ पे सामने। यही एड्रेस है? यहाँ पर ताला है। भाई साहब जी, यहाँ पर जो रहते हैं घर वाले वो कहाँ है, आपको आइडिया होगा? ये लोग कहीं और शिफ्ट कर गए। शिफ्ट हो गए? कोई आइडिया कि कहाँ? पता नहीं, पर पास ही में एक पोस्ट ऑफिस है, आप लोग वहां जाके पता कीजिए। अरविंद भाई वहीं काम करते थे। सॉरी, ये अरविंद भाई कौन है? इस घर के मालिक। पोस्ट ऑफिस। सुनो, वो छोड़ो, उस डेकोरेटर से कहना पूरा गार्डन अच्छे से साफ करे और फिर मंडप लगाए, ठीक है? जाओ। शंभू, अरे कुर्सियां नहीं आई अब तक, जाओ जाके देखो। मम्मी जी। हाँ बेटा। आप इतना परेशान क्यों हो? I mean, अगर सिंपल तरीके से भी हमारी शादी मंदिर में हो जाती है तो आई डोंट माइंड। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? कायरा शीला अनुज दीवान की इकलौती बेटी है। चलो अब मेहमानों को नहीं बुलाया, पूरा का पूरा 5 स्टार होटल बुक नहीं किया, लेकिन शादी हो रही तो रस्में तो पूरी करें, है ना? जी। बस एक बार कायरा की शादी ठीक से हो जाए और वो नॉर्मल हो जाए, फिर देखना रिसेप्शन की कितनी बड़ी पार्टी दूंगी मैं। बहुत दिन से इंतजार कर रही हूँ मैं इस दिन का। मैं भी तो कब से इसी दिन का इंतजार कर रहा था मम्मी जी। कहाँ थे तुम? कितना सारा काम पड़ा है। सुनो, केटरर को फोन करना और कहना कि हमें सिर्फ राजस्थानी खाना ही चाहिए, ठीक है? 10 तो बज गए मम्मी जी। अब कायरा और मेरी शादी में बस 12 घंटे बाकी है। हाँ, ये लीजिए अरुण जी का नया पता। ओह, थैंक यू सो मच। उनकी फैमिली उनके साथ ही रहती है इसी एड्रेस पर? पता नहीं, मैं तो उनके रिटायर होने के बाद यहाँ आया हूँ। उनका पता रजिस्टर में लिखा हुआ था तो मुझे मिल गया। थैंक यू सो मच। क्या पंखुड़ी में चलना चाहिए, 11:30 बज गए। आई थिंक वी शुड गेट गोइंग। कब? चल। नमस्कार। आप कौन? हम एक्चुअली मुंबई से आए हैं। हम आपके फैमिली मेंबर मनन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। आप आदित्य कुमार हैं? जी। एक सेकंड। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, यही है आदित्य कुमार जो मेरे बेटे को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और जिनके खिलाफ मेरे बेटे ने शिकायत दर्ज की है।
बेटा ब्लैकमेल? आप क्या कह रहे हैं अंकल? देखिए, इनके बेटे मनन मोदी ने आपके खिलाफ कंप्लेन की कि आप लोग उसे किसी झूठे केस में फंसाना चाहते हैं, और इसी सिलसिले में आप लोग उसके पिता अरविंद जी को भी हैरेस करने के लिए आने वाले थे, और आप लोग आ भी गए। आप मनन जी के पिता हैं? लेकिन मनन ने तो कहा था कि उसके पेरेंट्स दुनिया में नहीं। हाँ? इसका मतलब उसको हमारे यहाँ आने के बारे में पता था, इसलिए उसने ये सारा प्लान रचा। ठीक है, मेरा बेटा बहुत सीधा है, उसे फंसाने की कोशिश मत करो तुम लोग। सर आप समझ नहीं रहे, मनन ना सिर्फ हमें ही नहीं आपको भी बेवकूफ बना रहा है। उसने हमसे कहा था कि वो यूके में पला बड़ा है, वहीं रहता है। बकवास बंद करो। मेरा बेटा दुनिया में सबसे सीधा बच्चा है और तुम लोग उसे ही फंसाना चाहते हो। अंकल झूठ हम नहीं, आपका बेटा कह रहा है। बस, अब आपको जो कुछ भी कहना है पुलिस स्टेशन चलकर कहिएगा। अरविंद जी, अब आप निश्चिंत रहिए। इंस्पेक्टर साहब मुझे एक फोन करना। नॉट अलाउड। सर एक फोन करना। मैंने कहा ना यहाँ नहीं, मोबाइल है अब। चलिए अरविंद जी, रिलैक्स। चलिए आप लोग काम लेके चलो। हाँ पापा, वो लोग पहुंच गए ना वहां पे? हाँ बेटा, और अब तुम चिंता मत करो, पुलिस को बुलवाकर मैंने अरेस्ट करवा दिया उन लोगों को। थैंक यू पापा। आई होप कि वो लोग अब मुझे ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और तुम ये बताओ कि तुम मुझसे मिलने कब आ रहे हो? पापा अभी तो नहीं आ सकता हूँ क्योंकि एक बहुत जरूरी काम आ गया है और मुझे वापस जाना होगा। अगले महीने मैं ट्राई करता हूँ आपसे मिलने के लिए। हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, पहले एक काम जरूरी है, काम निपटाओ। अच्छा हुआ मैंने पहले एक बैकअप प्लान बना लिया था, क्योंकि लतिका पे तो मैं भरोसा नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी इंस्पेक्टर, हमने कुछ नहीं किया। ये सब मनन का गेम प्लान है ताकि हम उसके अगेंस्ट प्रूफ नहीं कर सके। हो गया? अब चुपचाप जाकर उस बेंच पर बैठो। इंस्पेक्टर साहब मेरी बात। ये उंगली किसी और को दिखाना। मुझे फोन करना है। कर। मुझे मेरा फोन चाहिए। इस फोन से बात कर। ये कहाँ का नंबर है? हेलो डैड, मैं आदि। अरे तुम लोग हो कहाँ? अहमदाबाद में। आप मुंबई पहुंच गए? हाँ बस अभी अभी पहुंचे। वो एक्चुअली अवंतिका तो एयरपोर्ट से डायरेक्टली प्रीति को मिलने साइड पर चली गई। तुम लोग अहमदाबाद में क्या कर रहे हो? और पंखुड़ी? डैड मैं और पंखुड़ी पुलिस स्टेशन में। व्हाट? डैड, फिर क्या बात है आप सुबह से एक बार भी बाहर गार्डन में नहीं आए? डैड अगर आप इस शादी में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अनुज, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ये शादी मंजूर नहीं है, मगर मैं कुछ नहीं कहूंगा। तुम और कायरा जो डिसाइड करोगे मैं मान लूंगा। अनुज, मुझे पंखुड़ी पर ज्यादा भरोसा है और मनन पर भरोसा नहीं है, मगर लगता है कि तुम्हें मनन पर बहुत भरोसा है। 1 बज गया, अब हमारे पास सिर्फ 9 घंटे बाकी हैं। डर लग रहा है? थोड़ा सा। घबरा मत यार, मैं हूं ना तेरे साथ। और डैड भी आ रहे हैं अर्लीस्ट फ्लाइट से। मनन ना बहुत स्मार्ट निकला यार, सब कुछ प्लान किया था उसने। तुझे क्या लगता है लतिका ने उसे सब बताया था? नहीं, आई थिंक लतिका ने कुछ नहीं बताया होगा। एटलीस्ट इस टाइम पे तो वो कुछ नहीं बोलेगी। शायद मनन जी ने ही उस पे नजर रखी होगी। You're right, पर अब हम क्या करेंगे यार? मनन के फादर तो कोऑपरेट करने के लिए मानेंगे ही नहीं। हमें कुछ भी करके ना मनन जी के पापा को कन्विंस करना होगा और मुंबई लेके आना होगा। थोड़ी देर में आपको फिर से पूछताछ के लिए लेके जाएंगे। लेकिन हमारे पास आपको और कुछ बताने के लिए नहीं है सर। बिलीव अस, रियली। वो आपको हमारे साहब ही बताएंगे। आदि अब ये FIR दर्ज करेंगे और हमें कभी भी जेल में डाल देंगे। आदि प्लीज पैर मत हिलाइए ना। इतनी टेंशन है तुझे,
पैर की पड़ी। तुम जो ये करिए डैड, थैंक गॉड आप आ गए। हमें जल्द से जल्द मुंबई जाना पड़ेगा। मैं तुम्हारे बेल की रिलीज पेपर साथ में लेके आया। थैंक गॉड। फॉर्चुनेटली यहाँ के कुछ लॉयर्स हैं जो मेरे दोस्त निकले, तो पेपर्स रेडी भी हो गए। बस इंस्पेक्टर को दिखाने हो, यहाँ से निकलते हैं। चलिए सर। एक्सक्यूज मी सर, आप हरी जी है ना? जी हाँ आप ही है। सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ सर। मैंने आपके सारे पुराने शोज जो है ना सर रिकॉर्ड कर रखे हैं। सबको 10-10 बार देखे हैं सर मैंने। सर बिलीव भी। अरे शर्मा जी, अरे इनके लिए क्या हो रहा है? जल्दी जाओ। अच्छा ठंडा गरम दूध। अरे दोनों लेके आना, बढ़िया सा नाश्ता लेके आना जल्दी। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा बेटा है और ये मेरी बहू, और ये रहे उनके बेल के पेपर्स। जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज आप देख लीजिए और इन्हें छोड़ दीजिए। सर इन्होंने तो बताया नहीं कि ये आपके बेटे हैं सर। आप प्लीज पेपर्स ठीक से चेक करिए और लीगली इन्हें छोड़िए। हाँ बिल्कुल। जब तक थोड़ी बहुत जो फॉर्मेलिटी से पूरी होती है आप आराम से नाश्ता वगैरह कर लीजिए। चाय नाश्ता बाद में कभी, अभी जल्दी है, हम लोगों को जाना है। जी कोई बात नहीं, नाश्ता पानी ना सही, लेकिन सर आप अपना एक जोक सुना दीजिए सर प्लीज। सर वो वाला जोक जो आपने खिलाड़ियों में बोला था सर, हैप्पी न्यू ईयर के दिन, वो वाला प्लीज सर। करिए। अरे अभी तक हुआ नहीं, जल्दी हाथ चलाओ। बस सब कुछ टाइम पे रेडी हो जाए, इस शादी में कोई विघ्न ना आए। वैसे भी मेरी बच्ची ने आज तक बहुत मुश्किलें झेली। मिस्टर मोदी, हम आप पे कोई आरोप नहीं लगा रहे, हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ मुंबई चलिए और खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। अच्छा सर, मुझे आप ये बात बताइए, क्या मनन ने उसकी शादी के बारे में आपको बताया? ठीक है, मुझे तुम्हारी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं। अंकल हम आपकी बात समझ सकते हैं, लेकिन मनन जी का सच सबके सामने आना बहुत जरूरी है। वो ड्रग्स में इन्वॉल्व है और यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि आप इस दुनिया में है ही नहीं। इनफैक्ट मनन कायरा से शादी इसीलिए आज कर रहा है क्योंकि उसका कहना है कि आज उसके सपोजिटली लेट फादर का जन्मदिन है। मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकता। मुझे मेरे बेटे पर पूरा भरोसा है। अब तुम लोगों ने मेरे बेटे के खिलाफ एक भी शब्द निकाला तो तुम लोगों को अंदर करवा दूंगा, और इस बार ऐसे अंदर करवाऊंगा कि दोबारा निकलना मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों का। मिस्टर मोदी देखिए, मैं भी एक पिता हूं और ये मेरे बच्चे हैं। अगर आपने इनके खिलाफ कुछ भी कहा या कुछ गलत किया तो मुझे भी अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ेंगी। मिस्टर मोदी, मैं समझता हूं कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने बच्चे के प्यार में कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए कि मेरे बच्चे गलत कह रहे हैं, लेकिन अगर आपको इन्हें चुप कराना है, अगर आपको यह साबित करना है कि ये गलत है, तो आपको इनके साथ मुंबई चलना होगा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।